देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत एक सवाल के साथ, और आज का जो सवाल है वो सिर्फ जनसंख्या का नहीं है बल्कि नैतिक अधिकार का है। जब देश के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन के प्रमुख बयान देते हैं कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, तो यह सिर्फ एक सामाजिक सलाह नहीं रह जाती है, ये राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक बहस का केंद्र बन जाती है। और हाल ही में मोहन भागवत के इसी बयान पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य यानी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने तीखा प्रहार किया है, तीखा पलटवार किया है। उन्होंने ये कहा कि पहले स्वयं विवाह जो है वो कीजिए और संतान उत्पन्न करें, फिर समाज को सलाह दें। ये बयान सिर्फ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं बल्कि वैचारिक चुनौती है। अब ये वैचारिक चुनौती क्यों है, क्यों इस तरह की बयानबाजी हुई है और क्यों इस बयान पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, मैं सब आपको बताऊंगी। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ के आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो पहले भी कई मंचों से मोहन भागवत इस तरह के बयान या इस तरह की जो भाषा है उसका इस्तेमाल कर चुके हैं। भारत की जनसंख्या संतुलन पर विचार होना चाहिए और हिंदू समाज को जनसंख्या के प्रश्न पर गंभीर रहना चाहिए, इस तरह की तमाम बातों का जिक्र उन्होंने कई मंचों से किया है। और उनका तर्क जो है वो रहा है कि जनसंख्या घटने से जो सामाजिक संरचना है और सांस्कृतिक निरंतरता जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है। लेकिन जब इस तरह की अपील धार्मिक पहचान के आधार पर की जाती है तो वो सीधे सीधे जनसांख्यिकीय असुरक्षा की राजनीति से जुड़ जाती है। दोस्तों, भारत में कुल प्रजनन दर जो है यानी TFR 2.0 के आसपास आ चुकी है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है और कई राज्यों में ये और कम है। और ऐसे में ज्यादा बच्चे पैदा करने की जो सलाह है वो डेटा के बजाय भावनात्मक विमर्श ज्यादा प्रतीत होती है। और देखिए, यहीं से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण हो जाता है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति स्वयं सन्यासी जीवन जी रहा हो, जिसने गृहस्थ आश्रम अपनाया ही ना हो, वो समाज को पारिवारिक जीवन पर उपदेश कैसे दे सकता है। हिंदू धर्म की परंपरा पर 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास स्पष्ट रूप से परिभाषित है। सन्यासी का धर्म त्याग और वैराग्य है, ना कि सामाजिक जनसंख्या नीति पर सक्रिय हस्तक्षेप। और शंकराचार्य जी का तर्क इसी दार्शनिक आधार पर खड़ा दिखाई देता है। अब ये जो टकराव है, ये टकराव केवल 2 व्यक्तियों के बीच का नहीं है, सबसे पहले आप इस बात को समझिए, बल्कि 2 दृष्टिकोणों के बीच है। एक जो हिंदुत्व की राजनीतिक व्याख्या करता है और दूसरा जो शास्त्रीय सनातन परंपरा की बात करता है। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है उस पर चलता है, जबकि पारंपरिक शंकराचार्य पीठ जो है, ये तमाम पीठें जो हैं वो धार्मिक आचार विचार के और वेदांत की परंपरा की संरक्षक मानी जाती है, उसके हिसाब से वो चलती हैं। जब शंकराचार्य खुलकर आलोचना करते हैं तो ये संकेत देता है कि हिंदू धार्मिक नेतृत्व एक रूप नहीं है। और यह भी कहीं ना कहीं ध्यान देने वाली बात है कि भारत में जनसंख्या का जो मुद्दा है वो दशकों से राजनीतिक बहस का हिस्सा रहा है। कभी हम 2 हमारे 2 का जो नारा है वो दिया जाता है और कभी 2 बच्चे कानून की चर्चा तेज हो जाती है। लेकिन हाल ही के सालों में ये विमर्श धार्मिक पहचान के साथ जोड़ा जाने लगा है और आंकड़े ये दर्शाते हैं कि सभी समुदायों में जो प्रजनन दर है वो घट रही है और अंतर लगातार जो है वो कम हो रहा है। और ऐसे में किसी एक समुदाय को लक्षित कर ये संदेश देना सामाजिक ध्रुवीकरण को सीधे सीधे बढ़ावा देता है या बढ़ा सकता है। दोस्तों, शंकराचार्य का बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि वो ये प्रश्न उठाता है कि धार्मिक नेतृत्व की सीमा क्या है।
क्या सन्यासी को सामाजिक राजनीतिक दिशा तय करनी चाहिए? यह केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन तक जो है वो सीमित रहना चाहिए। हिंदू दर्शन में धर्म का अर्थ केवल आस्था नहीं बल्कि कर्तव्य और संतुलन भी है। और अगर जनसंख्या नीति पर चर्चा करनी है तो वो सरकार, जनसांख्यिकी विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं का क्षेत्र है, ना कि धार्मिक भावनाओं के सहारे चलने वाला अभियान। दूसरी तरफ दोस्तों देखिए, भागवत समर्थक जो है वो ये तर्क देते हैं कि वो समाज को जो है चेताने का कार्य कर रहे हैं और सांस्कृतिक असंतुलन की जो आशंका है वो जता रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या भय आधारित अपील दीर्घकालीन समाधान देती है? और इतिहास गवाह है कि जनसंख्या का स्वाभाविक संतुलन जो है वो शिक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक विकास से आता है, ना कि धार्मिक उकसावे से। और ये पूरा विवाद हमें एक बड़े विमर्श की तरफ ले जाता है। क्या भारत में धर्म और राजनीति की जो सीमाएं हैं वो धुंधली हो चुकी हैं? जब धार्मिक उपदेश राजनीतिक अर्थ ग्रहण करने लगे और राजनीतिक बयान जो है वो धार्मिक वैधता खोजने लगे, तब समाज में भ्रम पैदा होता है। शंकराचार्य का तीखा जो बयान है वो इसी भ्रम को चुनौती देता है दोस्तों। वो संकेत देता है कि जो सनातन परंपरा का अर्थ केवल संख्या नहीं बल्कि साधना, संयम और समरसता में है। तो ये बात हमें कहीं ना कहीं समझनी भी है और जाननी भी है दोस्तों, क्योंकि हमारे समाज के जो ताने बाने को ऐसे ही लोग जो ऐसी मानसिकता रखते हैं वो कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आखिर में यही कि ये जो बहस है वो केवल ज्यादा बच्चे बनाम का या कम बच्चे का जो ज्यादा बच्चे बनाम कम बच्चे का नहीं है। ये उस नैतिक अधिकार की बहस है दोस्तों जिसके आधार पर कोई नेता समाज को दिशा देने का दावा करता है। और भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जनसंख्या का प्रश्न संवेदनशील है और इसे डेटा, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक सामंजस्य के साथ ही समझा जा सकता है। तो धार्मिक मंच से दिया गया हर बयान दूरगामी प्रभाव डालता है, इसलिए शब्दों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। और यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सबक है। तो दोस्तों ये पूरा सच हमने आपको बताया। इन बयानों को आप किस तरह से देखते हैं और इन बयानों के चलते आप क्या मानते हैं कि क्या परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं और ये क्या मानसिकता पर प्रभाव डालती हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि देश का हर नागरिक इस सच से जुड़ सके। और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।